किसानों के लिए दो बड़ी खबरें सामने आ रही है। एक खबर किसानों के लिए खुशखबरी वाली है तो दूसरी खबर थोड़ी चिंता पैदा करने वाली है। लेकिन चिंता उपाय वो आपको बताएंगे इस पूरी खबर में कि क्या चिंता आपको होगी और उसका उपाय भी क्या है। लेकिन पहले आपको अच्छी खबर बताते हैं। दरअसल किसानों को मिलने वाली किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त दिवाली से पहले उनके खाते में आने की पूरी संभावना है, जिसको लेकर मंत्रालय में कार्य भी तेजी से चल रहा है। लेकिन दूसरी खबर यह है कि अगर आप पीएम किसान की अगली किस्त पाना चाहते हैं तो आपको केवाईसी की प्रक्रिया को करना अनिवार्य है। अगर आपने अभी तक भी केवाईसी नहीं कराई है तो जल्द ही करा ले, वरना आपकी सम्मान जो किस्त है वो रुक सकती है। किसान अपने पास से के जो सीएससी सेंटर है वहां जाकर पीएम किसान पोर्टल पर केवाईसी करा सकते हैं। ऐसा नहीं करने की स्थिति में आप अगली किस्त से वंचित हो सकते हैं। किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में 4 महीने के अंतराल पर 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें भेजी जाती है। फिलहाल किसानों के खाते में अब तक 14 किस्तें भेजी जा चुकी है। सरकार ने 15वीं किस्त की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। पहली बार पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप पीएम किसान की अगली किस्त पाना चाहते हैं तो केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करना बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी भी केवाईसी नहीं कराई है तो जल्द ही करा ले। किसान अपने पास के सीएससी सेंटर में जाकर या पीएम किसान पोर्टल पर जाकर केवाईसी करा सकते हैं। ऐसा नहीं करने की स्थिति में आप अगली किस्तों से वंचित रह सकते हैं। केवाईसी के अलावा आपकी आगामी किस्तें अन्य वजहों से अटक सकती है। आपको ध्यान देना है कि आपके द्वारा भरे गए आवेदन फॉर्म में कोई गलती तो नहीं है, जैसे जेंडर की गलती हो सकती है, नाम की गलती हो सकती है, आधार नंबर गलत या पता आदि गलत हो सकता है। तो आप किस से वंचित रह सकते हैं अगर आपने ये गलती की है, तो इसलिए इसमें सुधार की बहुत जरूरत है। और आपके पास अभी समय है। दिवाली से पहले सरकार ने जो तोहफा देने की तैयारी की है उसमें आप भी सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा खाता नंबर गलत होने पर भी आगामी किस्तों से आप वंचित रह सकते हैं। इसलिए ये गलती बिल्कुल ना करें। जो जो चीजें हम आपको बता रहे हैं वो आप नोट कर सकते हैं। ऐसे में पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन स्टेटस पर गलत दी गई जानकारियों को सही कर ले। इससे इसमें जो किसान है वो ऐसे किसान शामिल हो गए जिनके परिवार में कोई टैक्स देता हो, वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। पति या पत्नी में से कोई पिछले साल इनकम टैक्स जो भरा है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जो लोग खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य की जगह दूसरे काम में कर रहे हैं या दूसरों के खेतों पर किसानी का काम करते हैं लेकिन खेत के मालिक नहीं है, ऐसे किसान भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। यदि कोई किसान खेती कर रहा है लेकिन खेत उसके नाम पर नहीं है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर खेत उसके पिता या दादा के नाम पर है तब भी वे इस योजना का फायदा नहीं उठा सकता है। अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका है, उसे भी इस योजना से वंचित किया गया है। वहीं मौजूदा या पूर्व सांसद हो, विधायक हो, मंत्री को भी पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलने वाला। अपात्रों की लिस्ट में प्रोफेशनल, रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या परिवार के लोग भी आते हैं। तो किसान होते हुए भी यदि किसी को 10,000 रुपये महीना से अधिक पेंशन मिलती हो तो वो भी इस योजना में लाभार्थी नहीं हो सकते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जो किसान इसके बारे में नहीं जानते तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि कौन कौन इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर किसी अपात्र किसान ने इस योजना का गलत तरीके से लाभ उठाया तो उनके लिए मुसीबत बढ़ सकती है। जैसे पीछे अभी कुछ जगह पर हमीरपुर जैसे जिले में और कई अन्य जिलों में ऐसे केसेस आए हैं जहां लोगों को जो गलत तरीके से जिन्होंने किसान सम्मान निधि ली थी उनको वापस करनी पड़ गई। सरकार इसको लेकर बड़ी सख्त है और काफी सारे ऐसे जो केसेस उनके सामने आए उनको जो है वो कहीं ना कहीं रिकवर करने के लिए अब काम करने में लगी है। पीएम किसान योजना संबंधित किसी भी तरह की समस्या पर किसान ईमेल आईडी pmkisan@government.in पर आप संपर्क कर सकते हैं। पीएम किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं
जो इस तरह से है 155 261 या फिर 1800115526। ये टोल फ्री नंबर है, या फिर आप 011 233 81 10 092 के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ये तमाम वो सुविधाएं आपके लिए, जैसे पीएम किसान की जो वेबसाइट है उस पर आप जाकर अपनी जानकारी स्टेटस अपना देख सकते हैं। जो हेल्पलाइन नंबर यहां पर दिए गए हैं वो हेल्पलाइन नंबर से आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपको किसान सम्मान निधि लेने में आ रही है तो उन सब के लिए सरकार ने व्यवस्था की है। तो दिवाली जैसे आ रही है, दिवाली पर बहुत सारे लोगों को तोहफों की उम्मीद होती है। सरकार क्या तोहफा उनके लिए देने जा रही है इसकी उम्मीद होती है, राज्य सरकार क्या तोहफा लेकर आने वाली है उसकी उम्मीद होती है। लेकिन जब पीएम किसान सम्मान निधि की जो 15वीं किस्त अब आने वाली है वो दिवाली से पहले आने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन अगर आप इस सम्मान निधि का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप जो है केवाईसी जरूर करा लिए। आप बिल्कुल पूरी तरह इस सम्मान निधि का फायदा उठाएंगे। फिलहाल मेरे साथ इस खास जानकारी में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो और किसान भाइयों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।